जेल में बंद नरेश मीणा के समर्थन में नगरकोट में हुई महापंचायत में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने बताया कि देवली उनियारा के समरावता में उपचुनाव के दिन हुई हिंसा के बाद और उससे पहले नरेश मीणा के कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद वो क्यों चुप रहे। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए प्रहलाद गुंजल ने बताया कि वो उस समय इसलिए खामोश रहे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के पीछे उनका हाथ न बता दें। प्रहलाद गुंजल ने कहा, नरेश मीणा मेरे छोटे भाई की तरह है। उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा। सच मानना, उसकी निर्दलीय उम्मीदवारी का मैंने समर्थन नहीं किया था, मना किया था। मन में बहुत गुस्सा होने के बाद भी मैं बहुत दिनों तक चुप रहा कि कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप ना लगा दें कि मैंने उसको चुनाव लड़ने के लिए संरक्षण दिया हो। लेकिन मैं आज आप सब लोगों के सामने पूछना चाहता हूँ, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। जब लोग मतदान करते हैं और अपनी सरकार चुनते हैं, चुनाव से नेता का निर्माण होता है और नरेश मीणा भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से राजनीति में आया था। आइए और क्या कहा प्रहलाद गुंजल ने महापंचायत में, सुनते हैं। तो मेरा सवाल है आज नगर फोर्ट से, मुख्यमंत्री जी, क्या किया है आपके शासन ने, आपके कानून ने उन गुनाहगारों के खिलाफ? यह सवाल प्रहलाद गुंजल का नहीं है। आओ, अगर आपके पास आंखें हैं तो खोल कर देखो। जहां तक नजर जा रही है लोगों का सैलाब आज नगर फोर्ट की धरती से भजन लाल जी आपसे यह सवाल कर रहा है, इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन मित्रों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, एक नौजवान लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, मेरे तो छोटे भाई की तरह। सच मानना, मैंने उसके निर्दलीय उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया था, मना किया था। मन में बहुत गुस्सा आग होने के बाद भी मैं बहुत दिनों तक चुप रहा कि कुछ लोग मुझ पर आरोप न लगा दें कि शायद मैंने इसको चुनाव लड़ने के लिए संरक्षण दिया होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, जब प्रजातंत्र का बसंत पर्व आता है, लोग मतदान करते हैं और मतदान करके अपनी चुनी हुई सरकार, अपना प्रतिनिधि चुनता है। चुनाव से नेता का निर्माण होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से चलता हुआ वो नौजवान जिसने अपने आप को जनता के विश्वास के भरोसे नेता के निर्माण के इस यज्ञ में भागीदार बना लिया। और मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने उसका रास्ता रोका। एक आदिवासी नौजवान विधायक नहीं बन जाना चाहिए। एक राजस्थान के नौजवानों की अब धड़कती हुई आवाज राजस्थान की विधानसभा में नहीं जानी चाहिए। सारे शासन की ताकत को उसे रोकने के लिए लगा दिया। मुख्यमंत्री जी, आपके शासन की ताकत के कारण वो आदिवासी नौजवान एमएलए तो नहीं बन पाया, लेकिन 60,000 वोट लेकर उसकी ताकत आपके विधायक से 4 गुना ज्यादा बन गई। जेल में डाल दिया। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपसे, क्या कर रहे हो आप? आपने भाई नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। लोहा तपता है तो सोना बनता है। नरेश जेल से आएगा 4 गुना ताकतवर बनकर आएगा और इस भजन सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को ताकत देगा। लेकिन मित्रों, इसमें भजन लाल जी का गुनाह क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा। दुर्भाग्य इस राजस्थान का। पहले हम कहा करते थे राजा रानी के पेट से पैदा होता। लोकतंत्र आया, जलियांवाला बाग के शहीदों की शहादत ने रास्ता बनाया, मानगढ़ के आदिवासी की शहादत ने रास्ता बनाया। फिर हम राजा को पेटी से पैदा करने लग गए।
पहले पेट से राजा, फिर पेटी से राजा, और अब नई प्रथा पर्ची से राजा। और इसलिए भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अपनी काबिलियत के आधार पर, संघर्षों के आधार पर, जनता के भरोसे के आधार पर जब सत्ता प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं होगा, केवल दिल्ली की कृपा से पर्ची के आधार पर सत्ता प्राप्त की जाएगी, तो जिसमें जनता का सामना करने का साहस नहीं होता, वो जनता के भय से अपने और जनता के बीच में पुलिस की दीवार रखता है। मैं भजनलाल जी कहना चाहता हूं, कितने दिन आप पुलिस की दीवार से सुरक्षित रह पाओ, यह केवल आपका सवाल नहीं। मैं समरावता जाकर आया हूं, लोग कोरे नरेश मीणा की लड़ाई न समझे। जो चेहरा वहां पर आपके शासन के प्रशासन का नजर आया है, दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है, और यह नई कहानी नहीं। आपके राजनीतिक चरित्र को समरावता के बाद भारत की पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री के बयानों में प्रदर्शित कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार की मानसिकता दलित विरोधी, आपकी सरकार की मानसिकता आदिवासी विरोधी है, और आपके मुख्यमंत्री को यह मुगालता हो जाए कि ये चंद उड़तीधारियों की लाठियों के बल पर आदिवासी और दलित की आवाज को बंद कर सकते हैं, तो मानगढ़ के इतिहास का अध्ययन कीजिए। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार की गोलियों की आवाज भी दलित आदिवासी की आवाज को दबाने का सामर्थ्य नहीं रख पाई। मैं चुनौती दे रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मेरे सामने बैठे हुए सैलाब से मैं सैल्यूट कर रहा हूं आपको। मैं चौथा बरवाड़ा गया था, भाई प्रहलाद मीणा और मुकेश मीणा ने मुझे कहा कि आना ही पड़ेगा प्रहलाद गुंजल, बात खराब हो जाएगी। मैं निराश था संख्या देखकर। मुझे एक बड़े नेताजी ने कहा, प्रहलाद गुंजल अब मत बोल, मुद्दे की गर्मी खत्म हो गई। मैंने आग्रह पूर्वक कहा, हम मुद्दे की गर्मी और सर्दी के आधार पर जंग के फैसले नहीं करते, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आवाज उठाते हैं। आप मुझे मुद्दे की गर्मी की बात बता रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप मुझे जरा मुद्दे की गर्मी और सर्दी की बात बता रहे हो तो यह भी बता दो, क्या समरावता की घटना को आप अन्यायी मानते हो या नहीं मानते?